नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से इतिहास काल का काफ़ी ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में पूरे डिटेल से अवगत कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 में अच्छी सफलता चाहते हैं तो इस क्लास के एक सेकेंड भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और आज का क्लास काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोग अभी अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए और जितने भी आप सभी को महत्वपूर्ण स्टेप बताएंगे, जितने भी आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, वीवीआई जिसमें वीवीआई का टिक लगाएंगे, वो सभी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। इस क्लास से आप सभी को टोटल 10 से 11 सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस आप सभी को 15 से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की दृष्टि से काफ़ी ही वीवीआई है, यानी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इनसे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप सभी को डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम एवं किसी भी प्रकार के अपडेट से संबंधित आप सभी को सर्वप्रथम नोटिस मिल जाए। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग मुख्य रूप से मिंटो मार्ले सुधार 1909 के बारे में पूरी डिटेल से समझेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग जो है अपना 100% टाइम जो है इस मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम को समझने में दीजिए, क्योंकि यहाँ से आप सभी को कम से कम 10 सब्जेक्टिव प्रश्न और कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग 100% वीवीआई प्रश्न बोलते हैं, वो बनेगा। आप लोग ये मत देखिए कि मिंटो मार्ले सुधार जो है यहाँ से इतना ही 10-5 स्टेप है, ये तो एक तरह से एक मुखड़ा है, लेकिन इसके अंदर में जब आप जाइएगा तो 4 दिन भी पढ़ते रहिएगा तो भी ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो अभी आप सभी को बता रहे हैं वो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरे अपना कॉन्सेप्ट दे करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मिंटो और मार्ले के बारे में आप सभी को कुछ बता देते हैं, उसके बाद जो है इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, मिंटो क्या है और मार्ले क्या है, सबसे पहले जान लीजिए। मिंटो का पूरा नाम है लॉर्ड मिंटो, ठीक है दोस्तों, और मार्ले का पूरा नाम है जॉन मार्ले। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले। ठीक है दोस्तों, ये लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले क्या है ये चीज़ समझ लीजिए। लॉर्ड मिंटो जो है ब्रिटिश वायसरॉय है। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश वायसरॉय है। लॉर्ड मिंटो क्या है दोस्तों, ब्रिटिश वायसरॉय है। और ये जो है ये जॉन मार्ले जो है, जिसका पूरा नाम, मार्ले का पूरा नाम क्या है, जॉन मार्ले, और मिंटो क्या नाम है, लॉर्ड मिंटो। ये भी आपको पूछ सकता है कि मिंटो का पूरा नाम क्या है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, मार्ले का पूरा नाम जॉन मार्ले। तो ये जॉन मार्ले वाला भी आपको पूछ सकता है, ये सब टेक्निकल प्रश्न है। तो ये जॉन मार्ले जो है वो भारत के राज सचिव थे। ठीक है, वो भारतीय राज सचिव कौन थे, जॉन मार्ले। किसके समय, तो ये 1909 के समय। ठीक है दोस्तों, वो इस समय भारत के जो थे राज सचिव थे। तो आप लोग क्लियर हो गए। चलिए अब यहाँ से जो कहानी शुरू हुआ, इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को जानने के लिए आपको कुछ समय पहले जाना होगा। जो चीज़ आपको कल हम बता रहे थे, कल हम क्या बता रहे थे कि ये जो आगा खां थे दोस्तों, यहाँ से इससे भी पहले शुरू हुआ, लेकिन जो भारत में जो हिंदू एवं मुस्लिम बंटवारा का जो काम चालू हुआ था, ये 1906 में मुख्य रूप से शुरू हो गया। हम आप सभी को बताए थे कि आगा खां के नेतृत्व में ढाका में, बंगाल के ढाका में जो नवाब सलीमुल्लाह तथा जो है नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसके तहत जो है मुस्लिम एवं हिंदू समुदाय के बीच सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न हुआ।
ठीक है, सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न यहीं से हो गया था। लेकिन अंग्रेज को ये और फायदा हो गया। अंग्रेज ने इसको लेकर के क्या किया कि अंग्रेज इसका फायदा उठाना चाहते थे। अंग्रेज जानते थे कि हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच तो मतभेद, सांप्रदायिक मतभेद उत्पन्न हो ही गया। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के लिए कट्टर बन गए। अब हम एक ऐसा अधिनियम लागू करते हैं जिससे ये दोनों आपस में टक्कर करे और हम और क्या करें कि इसमें और फायदा उठा लें। तो यही चीज हुआ यहाँ पे। तो आप लोग समझ गए। अब आपको लेके चलते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, तो समझ लीजिए, आप लोग एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जो सब बहुत ही कम फी में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है वो भी अपना व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, मिंटो मार्ले सुधार जो है ये सुधार नहीं है, एक तरह से जो है दोस्तों ये भी आगे चलकर इतना मतलब सांप्रदायिक रूप ले लिया कि हिंदू और मुस्लिम बहुत ही खतरनाक कट्टर बन गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग पूरे दिमाग ध्यान से समझिए। ये ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं, आप लोग सब्जेक्टिव तरह समझिएगा, इसलिए आपको एक स्टेप में समझाते हैं। देखिए, ये मिंटो और मार्ले क्या थे, सबसे पहले समझ लीजिए कि आईसीए इंडिया काउंसिल एक्ट मतलब भारतीय परिषद अधिनियम के तहत जो है दोस्तों ब्रिटिश सांसद के द्वारा एक नियम पारित हुआ। इस नियम का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस नियम का मुख्य लक्ष्य था भारत में स्वशासन की प्रणाली को स्थापित करना। भारत में ब्रिटिश सरकार ने जब देखा कि मुस्लिम, सबसे पहले बंगाल से स्टार्ट हुआ ये चीज़। बंगाल में जब देखा कि मुस्लिम लीग का विभाजन भी हो गया तो अब हिंदू और मुस्लिम क्या हो गया कि अलग हो गया। तो इसी के फायदा उठाने के लिए जो है ब्रिटिश संसद ने एक नियम पारित किया आईसीए के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। उस नियम में जो है ब्रिटिश संसद ने दावा किया कि अब भारत में स्वशासन प्रणाली आ गया। तो देखिए, होता था क्या उस समय ये सब इतना नहीं समझते थे। ठीक है दोस्तों, तो स्वशासन प्रणाली का जो जैसे ही ऐलान कर दिया गया तो इसमें क्या हुआ, अब आप लोग समझिए कि ये तो सही था। इसमें जो है इस कानून के तहत भारतीय विधायकों को अपनी राय रखने का मौका दिया गया। भारत में जितने भी विधायक थे उनको अपनी अपनी राय खुद रखने का मौका दिया गया। ठीक है दोस्तों, अपनी अपनी राय रखने का मौका दिया गया। ये इसकी प्रस्तावना थी। ठीक है, भारतीय आईसीए का क्या थे? प्रस्तावना थे। आईसीए के तहत उन्होंने बताया कि अब भारतीय विधायक जो है अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार अपने अपने समय पर रख सकती हैं। ये तो हो गया। लेकिन इससे अब क्या हुआ कि अब इससे पहले क्या था? इससे पहले था कि मुस्लिम समाज जो है 1906 में आगा खां के नेतृत्व में जब विभाजन हो गया था तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने जो है पृथक कानून निर्वाचन का प्रस्ताव अंग्रेजी सांसद को, ब्रिटिश सांसद को भेजा लिख करके। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सांसद ने क्या किया कि इस पत्र को स्वीकार कर लिया। अब इस पत्र को जैसे ही ब्रिटिश सांसद स्वीकार कर लिया तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है एक सांप्रदायिक फिर भेदभाव उत्पन्न हो गया, बहुत खतरनाक सांप्रदायिक भेदभाव क्या हुआ ये सब समझिए। जो आपको जो यहाँ पे हम अभी बताए हैं कि जो मुस्लिम समाज थे उन्होंने जो है पृथक निर्वाचन कानून जो है ब्रिटिश सरकार को जो लागू करने के लिए आदेश दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी यही चाहते थे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार 1906 में ही देख लिए थे कि मुस्लिम लीग का विभाजन अब हो गया है। अब मुस्लिम लीग जो है पृथक निर्वाचन का जो हमको भेजा है, पृथक निर्वाचन का जो हमको भेजा है ये संदेश, इनको हम स्वीकार अगर कर लेंगे तो भारत में क्या होगा कि तब सांप्रदायिक भेदभाव बढ़िया से चलेगा और हम मज़े से सब हर एक और जितनी चीज़ें उन पर तो कब्जा करिए लिए इस आराम से हम लूट लेंगे। तो अंग्रेजी सांसद ने क्या किया कि ये जो भारतीय मुसलमान ने जो उनको ये जो पृथक निर्वाचन कानून का संदेश भेजा था उनको इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जैसे ही पृथक निर्वाचन कानून स्वीकार कर लिया तो अब देखिए इसमें इसका मतलब क्या था पृथक निर्वाचन का। देखिए आपको पूछ सकता है कि आपको पूछ सकता है कि ये मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम में मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन कानून को समझाएं, तो ये आपको पूछ सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम पृथक निर्वाचन कानून क्या था, तो इसके तहत क्या था कि उसमें प्रस्तावना था इनका कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो मुसलमान पर ही उसका शासन मुसलमान ही करेंगे। इसका भी दो कैटेगरी में बंटवारा कर दिया।
इसका भी दो कैटेगरी में बंटवारा कर दिया। इसमें क्या हुआ कि जो निचले कैटेगरी के मुसलमान थे उसके लिए निचले कैटेगरी का शासक भी होगा, और जो उच्च कैटेगरी के मुसलमान थे उसके लिए उच्च कैटेगरी का शासक होगा। तब तो और ये भयानक जो है सांप्रदायिक का रूप ले लिया। अब मुस्लिम में भी अब कट्टर चालू हो गया। देखिए अब तो क्या हुआ कि मुस्लिम का तो एक अपना संगठन बन गया। अब जब मुस्लिम का संगठन अपना बन गया तो स्वाभाविक है कि हिंदू का संगठन अलग हो गया। देखिए तब ये क्या हुआ कि हिंदू का संगठन अलग हो गया, तो इससे क्या हुआ कि हिंदू एवं मुस्लिम पूरे तरह से सांप्रदायिक कट्टर हो गया। सांप्रदायिक का मतलब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि सांप्रदायिक में होता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, वो एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध करते हैं, उन धर्म को नहीं मानते हैं। मुस्लिम धर्म है तो हिंदू को कट्टर मानते हैं, और हिंदू धर्म है तो इसमें सांप्रदायिक में हिंदू कट्टर मानते हैं। यानी एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध होते हैं सांप्रदायिक में, वो एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति हमेशा जो है हत्या एवं जो है आतंकी साजिश रचते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों, और ये था मिंटो मार्ले सुधार। तो बाद में जो है मिंटो मार्ले सुधार क्या हुआ कि ये असफल रह गया। इस मिंटो मार्ले सुधार का दूसरा नाम है ICA। ठीक है दोस्तों, मिंटो मार्ले सुधार ICA के तहत लागू किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत मिंटो मार्ले सुधार लागू किया गया था, जिसमें कि भारत में स्वशासन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दोस्तों मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन कानून का जो है अंग्रेजी सरकार के पास जो है चिट्ठी भेजा। अंग्रेजी सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। इससे स्वीकार करने के बाद भारत में मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के बीच जो है भयंकर जो है मतभेद उत्पन्न हुआ, जिससे इसमें कहा गया था कि मुस्लिम समाज मुस्लिम का ही शासन करेंगे, हिंदू समाज का ही शासन करेंगे। इसमें भी जो निचले कैटेगरी का है उसका शासन निचला कैटेगरी के करेंगे, और जो उच्च कैटेगरी का मुसलमान है उसका शासन उच्च कैटेगरी करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि भारत में जो है भयानक आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसी समय जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये मार्ले सुधार अधिनियम जो है मिंटो मार्ले, ये तो 4 दिन तक चलेगा, लेकिन आप सबको मेन पॉइंट बताते हैं कि मिंटो सुधार अधिनियम के तहत जो है भारत में प्रथम भारतीय सदस्य जो है सत्येंद्र सिन्हा को बनाया गया था। सत्येंद्र सिन्हा जी को बनाया गया था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये भारत में जो है ये मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के तहत जो है भारत में जो है एक तरह से जो है ये भारत को और जो है आर्थिक रूप से कमजोर करने का ये अंग्रेजी चाल था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग क्या हुए समझ गए। अब देखिए होम रूल, और ये होम रूल आंदोलन जो है जो कि 1915 और 1916 में चला, इसका कारण समझ लीजिए आप लोग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जो है सबसे पहले जान लीजिए कि आयरिश विद्रोह से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया। ठीक है, होम रूल आंदोलन शुरू किया। इसकी शाखाएं महत्वपूर्ण भारत में स्थापित की गई, संपूर्ण भारत में स्थापित की गई। बाल गंगाधर तिलक इस आंदोलन का समर्थन किया। बाल गंगाधर तिलक आप जी को बताए थे कि जो बाल गंगाधर तिलक थे वो गरम दल के नेता थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कौन थे? गरम दल के नेता थे, लेकिन वो भी इस आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन का समर्थन किया। मुस्लिम लीग ने भी इसका समर्थन करने हेतु राजी किया गया। मुस्लिम लीग को भी इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए राजी किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसका जो है इसका समर्थन क्या था? होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया था। और ये जो है एक तरह से हिंदू और मुस्लिम एकता का भी स्वपरिणाम था। ठीक है दोस्तों, और मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? 1906 में। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम का मुख्य लक्ष्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम समाज को पृथक करना। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए, ये दो चीज़। तो आप लोग ये दोनों चीज़ को पूरे ध्यान से पूरे डिटेल में याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो है ये भी आप लोग देख लीजिए। लखनऊ समझौता 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता का संपूर्ण कदम था। ठीक है, लखनऊ समझौता जो इससे आगे चल के जब वो असफल रह गया
तो कांग्रेस जो भारत में जो ICA के तहत जो है मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम जो लागू हुआ, तो उसमें जो है हिंदू मुस्लिम को समझ में आ गया। तो धीरे धीरे बाद में जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो इनको सब चीज़ को मतलब जितने भी सुधारक नेता थे सबको समझाया हिंदू मुस्लिम को। तो बाद में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता कदम था। इससे स्थानीय स्वशासन में धीरे धीरे विकास हुआ। इससे क्या हुआ कि स्थानीय स्वशासन में धीरे धीरे विकास हुआ और जो मतभेद उत्पन्न कर रहे थे अंग्रेज, वो खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आप सभी को कल 1917 की अगस्त घोषणा के बारे में कल बताएंगे पूरी डिटेल से, किस प्रकार से हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष जो है परिचित अगस्त की घोषणा किया गया, स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स सचिव मोंटेस्क्यू कहा गया। इन तमाम चीज़ों के बारे में कल आप सभी को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और लखनऊ समझौता द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता उभर आने का क्या कारण थे, ये चीज़ भी कल आप सभी को बताएंगे। गांधी युग के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग कल पूरी डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप लोग बिहार जल टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप सभी को टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और पहली बार बिहार जल टारगेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही जो PDF लेना चाहते हैं, PDF बहुत ही कम फी में 99 रुपया में आप सभी को 4 सब्जेक्ट का PDF आप सभी के अवेलेबल है। तो आप लोग मैसेज कीजिए, आप सभी को PDF में